बेंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सपनों का शहर, इनोवेशन का हब, प्रोग्रेस का रोशनी। हम देखते हैं चमकते हुए बिल्डिंग्स, बिजी टेक पार्क्स और एक यूथफुल एनर्जी जो काफेज और बार्स में महसूस होती है। लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी के पीछे एक और बेंगलोर छुपा है। एक ऐसा बेंगलोर जहां पानी की हर बूंद एक लग्जरी है। यह है स्लम्स का बेंगलोर। यहाँ तंग गलियों और मेकशिफ्ट घरों के बीच एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो पानी की कमी से जूझ रही है। आयरनी यह है कि जहाँ एक तरफ शहर ग्लोबल आईटी हब होने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ इसके लोग पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए तरसते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट हमारे डेवलपमेंट मॉडल पर एक सवाल है। कैसे कह सकते हैं कि एक शहर प्रोग्रेसिव है जब उसकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बेसिक ह्यूमन राइट से भी वंचित है? यह है बेंगलोर के वाटर क्राइसिस की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें है निग्लेक्ट, रेजिलियंस और चेंज की जरूरत। स्लम में सुबह होती है लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं, सिर्फ पानी के बिना एक और दिन की कड़वी सच है। औरतें और बच्चे सूरज निकलने से पहले ही जाग जाते हैं। उनके खाली बर्तन उनकी डेली स्ट्रगल की कहानी बयान करते हैं। वो कम्युनल टैप पे लाइन में लगते हैं, एक जांग लगा लाइफलाइन जो अक्सर सूखा रहता है। घंटों इस इंतजार में निकल जाते हैं। कीमती वक्त बर्बाद होता है जो काम या एजुकेशन में लग सकता था। पानी जब आता भी है तो अक्सर गंदा होता है, बीमारियों का घर। लेकिन इन रेजिडेंट्स के पास और कोई चारा नहीं। वो इसी पानी को पीते हैं, खाना बनाते हैं और साफ सफाई करते हैं। पानी की कमी उनकी जिंदगी पे एक लंबा साया करती है। हाइजीन से लेकर हेल्थ तक हर चीज पे असर पड़ता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। औरतें इस क्राइसिस का सबसे ज्यादा बोझ उठाती हैं। उनका पूरा दिन पानी की तलाश में निकल जाता है। डीडी, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस जीने लायक पानी चाहिए। लक्ष्मी कहती है, एक जवान माँ, उसकी आवाज में एक बेचैनी है। उसके शब्द ऐसे काउंटलेस लोगों की सेंटिमेंट्स को दर्शाते हैं। ह्यूमन टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है जो बहुत महंगा होता है। रवि कहता है, एक डेली वेज लेबरर। कभी कभी ह्यूमन खाना और पानी में से चूजे करना पड़ता है। वो कहता है, उनकी मजबूरी को हाईलाइट करते हुए उनकी कहानियां इस क्राइसिस का ह्यूमन कॉस्ट दिखाती हैं। यह सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगियां हैं जो गरीबी और दिक्कत में फंसी हुई हैं। उनकी कहानी है रेजिलियंस की, मुश्किल से मुश्किल हालत में भी लादने की। लेकिन कब तक वो ये स्ट्रगल करते रहेंगे? कब उनकी आवाज सुनी जाएगी? ये सवाल बेंगलोर के स्लम्स की तंग गलियों में गूंजते रहते हैं। साफ पानी की कमी के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। डायरिया, टाइफॉइड और कॉलेरा जैसी वाटरबॉर्न डिजीजेस फैली हुई हैं। बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। उनकी कमजोर बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। हॉस्पिटल्स पेशेंट्स से भर हुए हैं, जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की एक भयानक तस्वीर दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं इनकी सिचुएशन और भी खराब होने वाली है। तेजी से बढ़ता अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज शहर के वाटर रिसोर्सेज पे और प्रेशर डाल रहे हैं। बेंगलोर एक वाटर टाइम बॉम्ब पे बैठा है। डॉक्टर अनिका शर्मा का कहना है, जो एक वाटर एक्सपर्ट हैं, अगर जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम एक भयानक फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। एनजीओज राहत पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स अनाउंस की हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी एक चैलेंज है। प्रॉमिस और रियलिटी में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके चलते स्लम्स के ई लोग प्यास और निराशा में फंसे हुए हैं। बेंगलोर की स्लम्स में वाटर क्राइसिस एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की कीमत पर नहीं हो सकती। हम अपने ही नागरिकों की परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब वैक्यूटी आ गया है साथ मिलकर एक्शन लेने का। गवर्नमेंट, टेक इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी और सिटीजन सबको साथ आना होगा और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। ह्यूमन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना होगा, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना होगा और इस प्रीशियस रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना होगा। अब ढील बरतने का समय नहीं है।
बेंगलोर का फ्यूचर और हमारे देश का फ्यूचर इस क्राइसिस को सीरियसली एड्रेस करने पर डिपेंड करता है। आइए हम साथ मिलकर एक ऐसे बेंगलोर का निर्माण करें जहां हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, साफ और सेफ पानी मिले। आइए साथ मिलकर इंसानियत की प्यास बुझाएं और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाएं।